देश के लाल नक्शे से एक साया खत्म हो गया, जिसके पैरों से न जाने कितने बेगुनाहों के खून की नदियां बहीं। देश की सबसे घातक बगावत की आखिरी छाया नंबाला केशवराव, या जैसा जंगल उसे जानता था बसवराजू। 21 मई 2025 छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक ऑपरेशन ने नक्सलवाद की रीढ़ तोड़ दी। बुधवार की सुबह बस्तर के अबूझमाड़ के जंगलों में पसरा सन्नाटा अचानक गोलियों की आवाज से चीर गया। एक ऐसा जंगल जहां सूरज भी पूछ कर दस्तक देता है, एक ऐसा इलाका जहां जाना सिर्फ बहादुरी नहीं एक जुनून है। और उसी जंगल के सीने में छुपा था नक्सल आंदोलन का जनरल बसवराजू। उसे पकड़ना कोई ऑपरेशन नहीं था, एक सपना था। उसे मारना कोई उपलब्धि नहीं, एक इतिहास है जो साजिशों में लिपटा हुआ था। लेकिन वहीं मारा गया वो शख्स जिसे कभी जंगलों का जनरल कहा गया था, नंबाला केशवराव उर्फ बसवराजू। उसके साथ मारे गए 27 और नक्सली। जिसमें बहुत इनामी है और एक तो बहुत ही इनामी है जो नक्सल का एक बड़ा जनरल सेक्रेटरी है, उसका नाम है बसवराजू राव, ऐसा नाम है। तो उसको भी मार गिराने में हमारे जवान कामयाब हुए हैं, तो हमारे जवानों के साहस को हम नमन करते हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से नक्सलवाद के साथ लड़ाई चल रही है मजबूती के साथ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा। नक्सलियों को अब तक का सबसे बड़ा झटका देते हुए सुरक्षा बलों ने उसके टॉप कमांडर नंबाला केशवराव उर्फ बसवराजू को मार गिराया। उसके साथ टॉप 27 नक्सली भी मारे गए। जंगल का सबसे खौफनाक चेहरा अब शांत है। 21 मई 2025 से खुफिया जानकारी के बाद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवान 4 जिलों से निकले थे। सूचना इस खूंखार नक्सली नेता के बारे में ही थी। 50 घंटे से ज्यादा दोनों तरफों से बंदूकें गूंजती रहीं। हर पेड़ के पीछे, हर चट्टान के नीचे मौत छिपी थी। गोलियां थमी तो पता लगा जंगल का जनरल श्रीकाकुलम का बसवराजू नक्सलियों का कमांडर मारा गया। नक्सल आंदोलन की रीढ़ कहा जाने वाला माओवादी का महासचिव और पुलिस ब्यूरो का सदस्य बसवराजू उर्फ गगन्ना इस कार्रवाई में ढेर किया गया है। इसकी गिनती माओवादियों में नंबर 1 के रूप में होती थी। ये बसवराजू उर्फ गगन्ना 3.25 करोड़ रुपए का इनामी था। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 करोड़, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 करोड़, एनआईए द्वारा 50 लाख, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 लाख और उड़ीसा सरकार द्वारा 25 लाख का इनाम घोषित था। 3 दशकों में पहली बार हुआ कि जनरल सेक्रेटरी रैंक का कोई माओवादी न्यूट्रलाइज किया गया है। यह बहुत बड़ी सफलता है और इससे निश्चित रूप से नक्सलवाद को एक बड़ा झटका लगा है। नक्सलवाद का कमर टूटा है। छत्तीसगढ़ पुलिस और उसकी विशेष टीम डीआरजी द्वारा अबूझमाड़ के क्षेत्र में जो पिछले 3-4 दिनों से जो ऑपरेशन चलाया गया, उसमें बहुत बड़ी सफलता के रूप में 27 माओवादियों को निष्क्रिय किया गया और माओवाद के जो शीर्षतम नेतृत्व बसवराजू को निष्क्रिय करने में भी हमारी टीम कामयाब हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और माओवाद विरोधी आंदोलन अभियान के लिए ये सबसे बड़ा दिन है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व न्यूट्रलाइज हुआ है तो इसके बाद इस आंदोलन को बिखरने में कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं लगना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस और बाकी संयुक्त सुरक्षा बलों द्वारा पिछले वर्षों से जो अभियान चल रहा है, उसको पूरी तरह से बहुत ज्यादा मिलिटराइज करने में बसवराजू और अभी जो जिसको निष्क्रिय किया गया है उसकी भूमिका रही है। पूरे बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि माओवाद का शीर्ष नेतृत्व समाप्त हुआ है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही पूरे बस्तर और पूरे देश से माओवाद का अंत हो जाएगा। 10 जुलाई 1955 आंध्र प्रदेश के जीएनपेटा गांव में जन्मा बसवराजू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज वारंगल जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से प्रशिक्षित इंजीनियर था।
साल 1979 में आरएसएस सदस्यों के साथ कैंपस में झड़प हुई। एक छात्र की मौत हो गई। बसवराजू गिरफ्तार हुआ। 1980 में जमानत पर छूटा और फिर अंडरग्राउंड हो गया। राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल भी खेल चुका था। जंगलों में लैंडमाइन प्लांट करने, प्रेशर कुकर बम और आईईडी खुद बनाने की शुरुआत नक्सल संगठन में इसी ने की। माओवादी पार्टी की बागडोर संभालने के पहले यानी कि 2018 से पहले बसवराजू की संगठन में हैसियत नंबर 2 के नेता के तौर पर होती थी और उसके बाद जब से उसने संगठन का दायित्व संभाला तो पिछले लगभग 1.5 दशकों से बसवराजू के द्वारा दंडकारण्य में और अलग अलग स्थानों में हुए जो बड़े हमले हैं जिसमें जवानों की जान गई या उन पर जानलेवा जो हमले किए गए, उन सभी हमले जिसमें ताड़मेटला, झीरम जैसी घटनाएं या और भी जो बड़ी घटनाएं हैं उनमें उसका मास्टरमाइंड हमेशा से बसवराजू को ही माना जाता था। इसके साथ ही साथ पोलित ब्यूरो, सेंट्रल कमेटी के बीच जो और इनकी जो एक किताब थी आवाम जंग, इसके संपादकीय की जिम्मेदारी भी बसवराजू के ही जिम्मेदारी में थी। 1980 के दशक में पीपल्स वार ग्रुप से जुड़ने के बाद बसवराजू ने मुख्य सैन्य रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। 1989 से 1990 के बीच उसने श्रीलंका में लेटे से विस्फोटकों और लैंडमाइंस की ट्रेनिंग ली, जिसके बाद उसने माओवादी कैडर को सिखाया और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में बड़े हमलों को अंजाम दिया। 2001 में उसे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख बनाया गया, जहां उसने 2003 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर हुए आलीपुरी हमले और 2013 के झीरम घाटी हमले, जिसमें कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा समेत 25 लोग मारे गए थे, जैसे बड़े खूनी हमलों का नेतृत्व किया। बसवराजू कंपनी 7 नाम की अपनी विशिष्ट सशस्त्र टीम के साथ रहता था। हमेशा AK-47 लेकर चलता था। तेलुगु, हिंदी, अंग्रेजी के अलावा गोंडी भी धारा प्रवाह बोलता था। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय चरमपंथी संगठनों के संपर्क में था और तुर्की, पेरू और जर्मनी की यात्राएं कर विदेशों में बैठे चरमपंथियों से संबंध बना रहा था।